अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद हर तरफ तालिबान द्वारा की जा रही हिंसा और दमन की बात हो रही है। लेकिन अफगानिस्तान से जुड़ी एक खबर ऐसी भी है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में एक ऐसी चीज का भंडार मौजूद है जिससे पूरी दुनिया का जलवायु संकट दूर हो सकता है। यही नहीं, अगर अफगानिस्तान के इस भंडार का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इलेक्ट्रिक कार की कीमतें भी कम हो सकती हैं। लेकिन अफगानिस्तान के इस भंडार पर चीन की नजर पड़ चुकी है और यही कारण है कि चीन इस वक्त अफगानिस्तान में इतनी दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि चीन के लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है आर्थिक लाभ। खैर, हम जिस भंडार की बात कर रहे हैं वो है लिथियम का भंडार। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है जिसे फिलहाल एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो चलिए बात करते हैं अफगानिस्तान में मौजूद इस लिथियम भंडार की और जानते हैं कि इसके आखिर मायने क्या है और चीन के लिए इसकी क्या अहमियत है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। साल 2010 में अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान को सऊदी अरब ऑफ लिथियम कहा गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि अफगानिस्तान में लगभग $1 ट्रिलियन के खनिज पदार्थ मौजूद हैं। वहीं अफगान सरकार की बात करें तो 2012 में वॉशिंगटन में मौजूद अफगान एम्बेसी द्वारा इन खनिज पदार्थों की अनुमानित कीमत $3 ट्रिलियन बताई गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मिनरल्स को किस तरह हासिल किया जा सकता है उसकी जानकारी लेने के लिए अफगान सरकार पिछले 20 साल से अपने रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल माइनिंग कॉन्फ्रेंस में भी भेजती रही है। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इन सब चीजों पर तालिबान का कंट्रोल हो गया है। और ये तो हर कोई जानता है कि तालिबान के पास लिथियम को निकालने के साधन नहीं है, यानी इस बात की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चीन इस मामले में तालिबान को मना ले। लेकिन ये लिथियम इतना जरूरी क्यों है? असल में पूरी दुनिया में इस वक्त कार्बन एमिशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए रिचार्जेबल बैटरी की जरूरत होती है और इस बैटरी को बनाने में इस्तेमाल होता है लिथियम, निकेल और कोबाल्ट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार को बनाने में आम कार से 6 गुना ज्यादा मिनरल्स की जरूरत होती है और इनकी आपूर्ति के लिए चीन अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा फोन की बैटरी के लिए भी लिथियम काफी जरूरी होता है। फिलहाल सिर्फ 3 देश हैं जो दुनिया भर में लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में 75% हिस्सेदारी रखते हैं। इन देशों में चीन, रिपब्लिक ऑफ कांगो और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की माने तो साल 2040 तक दुनिया में लिथियम की मांग 40 गुना तक बढ़ जाएगी। फिलहाल दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार बोलीविया में है, लेकिन अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि अफगानिस्तान में उससे भी बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है। यही कारण है कि चीन अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। लिथियम के साथ साथ बाकी धातुओं की बात भी कर लेते हैं। तकरीबन 17 तरह के धातु होते हैं जो करीब 200 हाईटेक डिवाइसेस जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहन, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल डिफेंस की काफी अहम चीजों में भी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, गाइडेंस सिस्टम, लेजर, रडार, सोनार सिस्टम और ड्रोन आदि। कुल मिलाकर बात की जाए तो प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर की अहम चीजों में इन मिनरल्स की जरूरत है और अफगानिस्तान में इन मिनरल्स का जखीरा मौजूद है। अमेरिकी रिसर्चर्स द्वारा साल 2006 में एक सर्वे किया गया था जिसमें यह पता चला था कि अफगानिस्तान में करीब 6 करोड़ टन तांबा, 2.2 अरब टन आयरन ओर और 14 लाख रेयर अर्थ एलिमेंट और बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मरकरी और लिथियम के भंडार हैं। खैर, ये तो हुई ज्ञान की बात। अब लगे हाथ मिनरल्स के व्यापार की भी बात कर लेते हैं। चीन मिनरल्स की पूर्ति के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिका जैसे देश भी मिनरल्स के लिए चीन पर आश्रित हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार साल 2019 में अमेरिका ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत का करीब 80% हिस्सा चीन से ही आयात किया था,
इसी तरह यूरोपीय संघ रेयर अर्थ मिनरल्स का 98% हिस्सा चीन से आयात करता है। यानी अगर चीन को फ्यूचर में भी दुनिया में अपनी धाक जमाए रखनी है तो उसे अफगानिस्तान की जरूरत है। चीन को अफगानिस्तान की अहमियत काफी वक्त पहले ही समझ आ गई थी। कई चीनी दिग्गज कंपनियां पहले ही अफगानिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की माइनिंग में अपने पैर फैला चुकी हैं। जैसे चाइना मेट्रोलॉजिकल ग्रुप कॉर्प आइनक अफगानिस्तान में कॉपर माइनिंग में लगी हुई है। इसके अलावा चीन की जिजिन माइनिंग ग्रुप कंपनी और जियांगशी कॉपर कॉरपोरेशन भी अफगानिस्तान में कॉपर के खनन में लगी हुई है। यानी ड्रैगन पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से अफगानिस्तान के इन दुर्लभ तत्वों पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। उसे इंतजार था तो बस अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से वापस जाने का। और आज जब अमेरिकी फौज वहां से निकल रही है तो चीन अपने मंसूबों में कामयाब होता नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।